इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसकी आइडेंटिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर आप इंडिया के अंदर ही देखो तो कम से कम 1000 ऐसी लैंग्वेज है जिन्हें बोलने वाले 1 लाख से अधिक लोग हैं। और इन सभी व्यक्तियों के लिए अपनी जो लैंग्वेज है, फिर चाहे वो लैंग्वेज कितने कम लोगों द्वारा क्यों ना बोली जाती हो, वो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है जिसे कि वो संजो के रखना चाहता है। लेकिन क्या आपने सोचा है अगर ऐसा वक्त आ जाए कि आपसे आपकी लैंग्वेज को छीन लेने की कोशिश की जाए तो उस वक्त क्या होगा? कुछ इसी तरह की स्टोरी लाइन हम पढ़ने वाले हैं आज के लेसन में, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। 1870-71 में फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ फ्रांस और प्रशिया के बीच में। दोस्तों, प्रशिया 1870-71 में 3 देशों से मिलकर बना हुआ था। आज की डेट की जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो फ्रांस है उसकी मातृभाषा हम भी जानते हैं फ्रेंच लैंग्वेज है। प्रशिया में लार्जली या मोस्ट पॉपुलेशन की लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज थी। 1871 में जब फ्रांस प्रशिया के साथ ये अपना युद्ध हार गया, प्रशिया चाहता था कि वो अपनी लैंग्वेज का विस्तार करे। और इसीलिए जब फ्रांस ने अपने 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेक और लॉरेन प्रशिया के हवाले कर दिए, तो प्रशिया ने अपने सबसे पहले कदमों में से एक कदम रखा, जो अल्सेक और लॉरेन है, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपनी लैंग्वेज का विस्तार करना। और अपनी लैंग्वेज का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया, जिस ऑर्डिनेंस के तहत उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितने भी स्कूल है वहां पे अब फ्रेंच लैंग्वेज डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। वो पूरी तरह से जो वहां पे टीचिंग करने वाला स्टाफ था उन्हें हटा दिया जाएगा और उनके जगह पर, उनके स्थान पर नए जर्मन सिखाने वाले लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज के टीचर्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका असर ये होगा कि धीरे धीरे इस क्षेत्र में रहने वाले, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले लोग अपनी भाषा भूल जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी भूल जाएंगे। और इससे उन्हें उम्मीद थी कि ये लोग ये भी भूल जाएंगे कि वो फ्रेंच है। वो खुद को अब फ्रेंच इंसान बताने की जगह वो बताएंगे कि वो अब जर्मन इंसान है। क्यों? क्योंकि अब वो जर्मन सीखते हैं, अब वो जर्मन बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है फ्रांस नाम के एक बच्चे की। ये बच्चा जो कि स्कूल में जाता है, और क्योंकि वो उस वक्त के फ्रांस इस देश में रहता था तो अपने स्कूल में वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा करता था। एक दिन फ्रांस जैसे ही नींद से उठा, उसके मन में ख्याल आया कि कल उसके टीचर मिस्टर यम हैमल ने उसे होमवर्क के तौर पर पार्टिसिपल्स की स्टडी करने के लिए दिया हुआ था। तो अब ये आपके लिए सवाल है कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो जैसे ही वो नींद से उठा, उसने सोचा कि पार्टिसिपल्स की पढ़ाई तो उसने की ही नहीं है। अब उसने सोचा कि चलो आज मैं स्कूल ही नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसे जो यम हैमल है उनकी स्कोल्डिंग से या उनकी पनिशमेंट से डर लगता था। लेकिन फिर भी अपने इस डर के ऊपर उसने विजय पाली। जैसे हम कहते हैं डर के ऊपर जीत है, ठीक कुछ उसी तरह उसके साथ हुआ और वो स्कूल के लिए तैयार हुआ। वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था, इसलिए वो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी वो अपने स्कूल को जा रहा था। जब वो स्कूल को जा रहा था तो उसने देखा कि जो नोटिस बोर्ड है, जो बुलेटिन बोर्ड है, उसके इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा लोग जमा हो चुके हैं। वहां पे काफी जमाव था। और जब वो वहां से जा रहा था तो उसने सोचा कि यही है वो बुलेटिन बोर्ड जहां से ये सारी न्यूज आई थी कि युद्ध का शुरू होना या कोई नई ऑर्डर आना या फिर किसी नए कमांडिंग ऑफिसर की पोस्टिंग होना, ये सारी जो न्यूज थी। क्योंकि आपको पता है 1870 से लेके 71 इन पूरे 1 साल तक ये युद्ध चला था। तो जाहिर सी बात है, जब युद्ध होता है तो वहां के जो लोकल पीपल होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह के निर्देश, दिशा निर्देश, गाइडेंस दिए जाते हैं। कई सारी ऑर्डर्स होती हैं, उन ऑर्डर्स को दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए सेफ्टी के लिए कोई ऑर्डर है, गवर्नमेंट आपको कहता है कि आप घर के अंदर ही रहिए क्योंकि अभी युद्ध हो रहा है, हो सकता है आपके एरिया में बमबारी हो, तो आप घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बुलेटिन बोर्ड्स के थ्रू आपको डिस्प्ले कराए जाते हैं। तो इसलिए फ्रांस, जो कि हालांकि छोटा ही बच्चा था, लेकिन उसे पता था कि जो भी न्यूज आई थी पिछले 1-2 साल में
वो उस बुलेटिन बोर्ड से ही आई थी। तो उसके दिमाग में एक बात थी कि या तो वहां पे अच्छी बातें आती है या फिर बुरी बातें आती है। तो उसे लेट हो चुका था, तो उसने बस इतना ही सोचा कि अब क्या हुआ है। अब जब वो वहां से गुजर रहा था तो उसे देखकर वहां पे जो ब्लैक स्मिथ था, जो एक लोहार था, उसने बोला कि फ्रांस, तुम्हें इतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत समय है अपने स्कूल में जाने के लिए। तो उसे सुन के उसे लगा कि ये उसका मजाक उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लेट हो चुका है। लेकिन अब आगे उसे पता चलेगा कि वो जो ब्लैक स्मिथ है वो ऐसा क्यों कह रहा था। जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने एक और बात नोटिस की, जो प्रशियन सोल्जर्स हैं, जो जर्मन सोल्जर्स हैं, वो वहां पे ड्रिल कर रहे हैं। तो आपको पता है जो ड्रिल होता है, जैसे सोल्जर्स होते हैं सावधान विश्राम, या फिर जो मार्च होता है, इन चीजों को हम कहते हैं ड्रिल करना, प्रैक्टिस करना। तो वो जो सोल्जर्स थे वो वहां पे ड्रिल कर रहे थे। ये बात दर्शाता है कि अब पर्शिया के या फिर जर्मनी के जो सारे सैनिक है वो वहां पर आ चुके हैं, यानी कि अब वहां पर कब्जा हो चुका है। अब ये अल्सेक और लोरेन, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये अब प्रशिया के अंदर चले गए हैं, उनके आधिपत्य में चले गए हैं। अब जैसे ही वो अपने स्कूल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके स्कूल के आसपास उसे काफी शांति महसूस हो रही है, जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। संडे मॉर्निंग को क्यों? क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, तो उसे ऐसे लगता है जैसे आज संडे मॉर्निंग है। इतनी शांति उसे स्कूल के आसपास महसूस होती है। जबकि नॉर्मल डे को जब वो स्कूल जाता था तो उसे स्कूल की नॉर्मल हबब, नॉर्मल जो आवाजें आती है, जैसे कि वहां पे कुछ टीचिंग कराई जा रही है, या टीचर की डांट किसी को पड़ रही है, या बच्चे कुछ लेसन्स रिपीट कर रहे हैं, इस तरह की आवाजें आमतौर पर आप भी जब कभी स्कूल के पास से गुजरते हो तो आप भी डेफिनेटली सुनते होंगे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसी आवाजें नहीं आई थी। तो जब वो अपने स्कूल के पास पहुंचा तब तो वो काफी लेट हो चुका था, और उसने देखा कि उसके क्लासमेट्स क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, और वो उन्हें खिड़की से देख पा रहा था कि उसके क्लासमेट्स अभी वहां पे बैठे हैं। साथ ही वो देख पा रहा था कि उसके जो टीचर है मिस्टर यम हैमल, वो भी वहां पे मौजूद है। और अब वो लेट हो चुका था तो जल्दबाजी में वो जैसे वहां पे पहुंचा तो उसे लग रहा था कि अभी उसे काफी डांट पड़ने वाली है, फटकार पड़ने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसके टीचर ने उसे कहा कि छोटे फ्रांस, लिटिल फ्रांस, तुम आ जाओ, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। बहुत ही काइंडनेस के साथ उसे रिसीव किया गया। और जब उसे पूरे क्लास के सामने अपने बेंच तक जाना था, तो जैसे कि अक्सर होता है, पब्लिक को देखकर, भीड़ को देखकर हमें या बहुत से लोगों को कुछ शेम सा फील होता है, कुछ नर्वस सा फील होता है। कुछ उसके साथ भी हुआ, और क्योंकि पूरा क्लास भरा हुआ था तो सब पूरे क्लास के सामने जब वो अंदर जा रहा था तो उसे काफी नर्वस फील हुआ। और जब वो अपनी सीट पर जाके बैठा तो उसे कुछ समय लगा अपनी सांस में सांस आने के लिए। वो काफी हद तक टेरिफाई हो चुका था, काफी हद तक डर चुका था। और जब उसकी सांस में सांस आई तो उसने कुछ चीजें नोटिस की। सब जो पहली चीज उसने नोटिस की वो थी उसके टीचर मिस्टर यम हैमल, वो अपने स्पेशल ड्रेस में थे। जैसे आप भी देखते होंगे कि हर रोज टीचर कोई फैंसी ड्रेस पहनकर नहीं आते, बस एक नॉर्मल सा ड्रेस पहनकर आते हैं। लेकिन उस दिन वो जो ड्रेस पहनकर आते थे वो एक स्पेशल ड्रेस था, जो वो प्राइज के दिन या फिर इंस्पेक्शन के दिन ही पहनते थे। तो उसे लगा कि आज ऐसा क्या होने वाला है, आज के दिन में ऐसा क्या विशेष है। साथ ही साथ दूसरी चीज उसने देखी कि उसके गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम था हॉसर, और भी कई सारे गांव के बुजुर्ग इंसान क्लास के अंदर बैठे हुए थे। और उसमें से कुछ लोग अपने जो प्राइमर्स है, जो बुक्स है, प्राइमरी एजुकेशन के जो बुक्स हैं, उनको लाए हुए थे। जो हौसर ने बुक लाया था वो पूरी तरह से कट फट गया था, मतलब काफी पुराना कॉपी था उसके पास। वो कॉपी लेकर हौसर वहां पे आए हुए थे। तो इन चीजों को नोटिस करने के बाद उसने देखा कि जो माहौल है वो काफी शांत है, काफी संगीन माहौल है वहां पे। और फिर एक समय आ गया जब यम हेमल ने टीचिंग की शुरुआत की, पढ़ाई की शुरुआत की। और जो पहले शब्द थे उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरे विद्यार्थियों, ये हमारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। आज का जो क्लास है वो लास्ट लेसन है, क्योंकि अब जर्मनी से ऑर्डर आ चुका है, बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहां से ऑर्डर आ चुका है कि अब सारे स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज की ही पढ़ाई कराई जाएगी। और जितने भी लोग यहाँ पे अभी फ्रेंच पढ़ा रहे हैं उनको जाना होगा। तो ये जो चीजें थी, जैसे ही उसने इन बातों को सुना उसके ऊपर थंडर क्लैप सा हो गया। जैसे आप मूवीज में देखते हो कुछ इस तरह से थंडर क्लैप आता है, जिस तरह से बिजली कड़कती है, ऐसा ही उसे हुआ। उसे लगा ये क्या हो रहा है, वो शॉक हो गया। और उसके मन में ख्याल आया,
अभी अभी तो लैंग्वेज सीखना शुरू कर चुका है और अभी तक उसे ठीक से पढ़ना नहीं आता, ठीक से लिखना नहीं आता, और टीचर बोल रहे ये लास्ट लेसन है, ये क्या बात हुई। वो पूरी तरह से यहाँ पे सरप्राइज हो गया और फिर उसे पता चला कि ये रीजन है कि क्यों आज उसके जो टीचर है वो अपने स्पेशल ड्रेस में आए हैं। वो स्पेशल ड्रेस में आए हैं क्योंकि ये उनका आखिरी लेसन है, आज उनका स्कूल का आखिरी दिन है और वो इसे अच्छे से याद रखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो विलेज के लोग हैं, जो बुजुर्ग इंसान है, वो वहां पे क्यों आए, वो इसलिए आए कि वो एम हेमल के प्रति और साथ ही साथ अपनी लैंग्वेज के प्रति भी वो रिस्पेक्ट जताना चाहते हैं। वो हो सकता है उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में, अपने स्कूल के दिनों में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अब उन्हें दुख महसूस हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया, और अब आज जो आखिरी लेसन है उसको अटेंडेंस दिखा के वो अपनी लैंग्वेज के प्रति और साथ ही साथ 40 साल से जो मिस्टर एम हेमल यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनके प्रति भी वो अपना रिस्पेक्ट वहां पे दिखाना चाह रहे हैं। और फिर जब वो पढ़ाना उन्होंने शुरू किया तो धीरे 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 बारी आई फ्रांस की ओर। फ्रांस, और उसे पूछा गया कि वो जो पार्टिसिपल्स होते हैं जो कि उन्हें होमवर्क दिया गया था कल, उसकी डेफिनेशन बताए, लेकिन फ्रांस कुछ भी नहीं बता पाया। अब इस बात को भी एम हेमल ने बहुत ही शांति के साथ एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तुम्हारे माँ बाप की है और मेरी भी है। तुम्हारे माँ बाप की गलती क्यों है? क्योंकि उन्होंने सोचा कि चलो एक दिन स्कूल से इसको हम बाहर रख देते हैं और इसे मिल पर काम को भेज देते हैं कि कुछ पैसा आ जाएगा। मेरी भी गलती है कि मैंने तुम्हें कभी कभी जो गार्डन है उस गार्डन में पानी डालने के लिए भेज दिया। साथ ही साथ कभी कभी जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैंने डायरेक्टली हॉलीडे दे दिया, डायरेक्टली छुट्टी दे दी, मैंने भी निग्लिजेंस दिखाया। तो इस तरह से वो बातें करते रहे कि क्या क्या गलती हुआ। वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे लगता था कि हम कल पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ाई को कल पर धकेल देते थे, लेकिन फ्रेंच की स्टडी के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई के लिए अब कल ये वर्ड ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आज आखिरी दिन है और कल से उस क्षेत्र में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई कंप्लीटली बंद हो जाएगी और आज आखिरी दिन आ चुका है। तो यहाँ पे सीरियसनेस को जताना चाह रहे हैं और फिर ऐसे वो कई सारी चीजों की बात कराने लगे और फिर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई कराई, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई कराई। उन्होंने जब ग्रामर पढ़ाया तब फ्रांस को लगा कि इतने अच्छे से उसे कभी ध्यान में नहीं आया था, और साथ ही साथ उसे यह भी लगा कि शायद इतने अच्छे से कभी एम हेमल ने पढ़ाया भी नहीं था। और इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन वही है कि हमें लगता है कि ठीक है, कल का दिन है, कल अच्छे से पढ़ेंगे, कल अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन जब आज आखिरी लेसन है तो एम हेमल भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पूरी ताकत वो लगा दे और बहुत अच्छे से पढ़ाए। साथ ही साथ फ्रांस, उसके दिमाग में है कि आज आखिरी लेसन है, मुझे कल मौका नहीं मिलेगा इस लैंग्वेज को पढ़ने का, और वो भी पूरी तरह से, पूरे समर्पण के साथ, अटेंशन के साथ वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ रहा है। और इसी तरह से जो बाकी लोग भी वहां पे है, वो भी, जैसे हॉसर है, वो भी पूरी तरह से किताब के अंदर डूब चुके हैं, पढ़ाई के अंदर डूब चुके हैं। और वहीं पे जब कुछ तितलियां उड़ती हुई आई तो उन्होंने देखा, फ्रांस ने नोटिस किया कि एक भी इंसान उस तितली की ओर नहीं देख रहा है। पूरी तरह से पूरा सबका अटेंशन, पूरा ध्यान एम हेमल के ऊपर केंद्रित हो चुका है। साथ ही साथ वहां पे कुछ जो कबूतर है वो गुटरगू कर रहे हैं और सबका ध्यान कुछ इस हद तक एम हेमल की पढ़ाई के ऊपर है कि उन कबूतरों को भी कोई नहीं नोटिस कर रहा है। और फिर उस वक्त फ्रांस के मन में सवाल आया कि ये लोग, ये जर्मन लोग जो हैं, जो हमें अभी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे? और वो सोचता है क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पे बात आ रही है आजादी की, कि कोई आपकी आजादी छीन सकता है, इंसानों की, लेकिन क्या कोई उन कबूतरों की आजादी छीन सकता है? नहीं छीन सकता। कुछ इसी तरह का एक बॉलीवुड का गाना है भी, पंछी हवा, कुछ इस तरह के झोंके, कोई सरहद क्या उन्हें रोके, कुछ इस तरह का गाना है। कुछ वही भाव वहां पे फ्रांस के मन में भी आता है। और फिर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है, सब पढ़ाई अच्छे से हो रही होती है, और फिर उन बातों के दौरान आखिरी उपदेश के तौर पर या फिर कुछ एक मैसेज के तौर पर एम हेमल उन्हें कहते हैं कि जब भी ये बात जो वो कह रहे हैं, ये बात बहुत जरूरी है, आपके लिए बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं कि जब भी
किसी समाज को, किसी व्यक्तियों को, किसी ग्रुप को जब एनस्लेव किया जाता है, जब गुलामी के अंदर रखा जाता है, जब तक ये लोग अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रहे थे, जब तक ये लोग अपनी लैंग्वेज को मजबूती के साथ कसकर पकड़ के रखते हैं, तब तक उन लोगों के पास अपनी आजादी की चाबी होती है। अब ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड बताते वक्त कहा था कि दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आपकी आइडेंटिटी कभी ना लूज करें। इन लोगों के लिए, फ्रेंचमन लोगों के लिए अपनी भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए एक आइडेंटिटी है। अगर वो अपनी लैंग्वेज को छोड़ देंगे, अगर वो भी जर्मन भाषा में बात करना शुरू कर देंगे, जर्मन में सीखना शुरू कर देंगे और पूरी तरह से जर्मन लोगों के बीच में अगर वो घुल मिल जाएंगे, तो पूरी तरह से वो अपने वतन को भूल जाएंगे, अपने इतिहास को भूल जाएंगे, अपने कल्चर को भूल जाएंगे। और आप कह सकते हो कि उनकी जो आइडेंटिटी थी, उनकी जो आइडेंटिटी एज अ फ्रेंचमन, एक फ्रांस का नागरिक, ये जो उनकी आइडेंटिटी थी, वो हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब तक आपके पास आपकी भाषा की ताकत है, जब तक आप आपकी भाषा को पकड़ कर रहते हो, कस कर पकड़ कर रहते हो, तब तक आपके पास आपकी आजादी की चाबी है। और इसी तरह से क्लास आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ही भावुक हो गया और जो टीचर है यम हैमल, वो रुआसे हो गए, वो रोने को आ गए और आखिर में जब उनसे कुछ बोलते नहीं हुआ तो उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया लॉन्ग लिव फ्रांस। जैसे कि हम कहते हैं भारत माता की जय, कुछ उसी तरह से उन्होंने कहा लॉन्ग लिव फ्रांस। और फिर उन्होंने इशारा किया कि क्लास अभी खत्म हो चुका है, आप सब जा सकते हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, वो है लैंग्वेज एज एन आइडेंटिटी। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जो लैंग्वेज होती है, वो उसकी आइडेंटिटी का, उसकी पहचान का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो आपको लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी भी तौर पर आ सकते हैं। आपको हो सकता है एक ऐसे पूछा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, या फिर हो सकता है डिस्कशन टाइप क्वेश्चन आपको दिया जाए। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने इस पूरे एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से गहराई के साथ कवर कर दिया गया है। जो दूसरी चीज है, वो पूछा जा सकता है कि जब वॉर होता है तो वहां की एजुकेशन लाइफ पर किस तरह से असर पड़ता है। जैसे कि हमने देखा कि जो फ्रांस है वो छोटा बच्चा है, अब वो उसकी जो लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, उसे वो जस्ट पढ़ना शुरू कर रहा है, लेकिन अब उसे उस लैंग्वेज की स्टडी डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी और साथ ही साथ और भी कुछ जो चेंजेस आएंगे उसकी लाइफ में, उसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा।